तो मैं किस विषय में बता रहा था कि अ, हमारे ही यहाँ इस कॉलोनी में 3-4 दिन पहले एक भैया भाभी ने अपने मम्मी को घर से निकाल दिया, ठीक है ना, क्योंकि उनकी मम्मी रिटायर हो गई और वो घर में ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो ऐसा होता है फैमिली के साथ में, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं। तो हम कहाँ पे थे, मुसीबतों का आरंभ में थे ना, मुसीबतों की शुरुआत कैसे हुई थी। तो यदि वे बीमार, मतलब हरिहर काका बीमार हो जाते तो उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं आता, यहाँ तक कि उस समय उन्हें पानी पीने की भी लाले पड़ जाते थे, ठीक है ना। उसको प्यास लगती थी भी तो मतलब पानी देने वाला भी कोई नहीं था। बीमारी में वह क्या थे, खुद ही उठकर क्या करते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। ऐसे वे उन्हें अपनी दोनों पत्नियों की में बहुत याद आती थी। सही सही सा बात है। अगर हमारे साथ में अगर कुछ बुरा होगा तो हमें अपने मतलब अपने साथी का बहुत ज़्यादा याद आएगा, ठीक है ना, और आता भी है, ठीक है। तो अचानक क्या हुआ, अचानक उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी। किसके जीवन में, हरिहर काका के जीवन में एक ऐसी घटना घटी घटी जिसने उनके परिवार के प्रति मोह को समाप्त कर दिया। मतलब जो उसके परिवार लोग दिखावा कर रहे थे वो सारा कुछ क्या हो गया था, समाप्त हो चुका था। एक बार उनके भतीजी का एक मित्र शहर से गांव में आया, है ना। शहर से कहाँ आया, गांव में आया। उसकी खूब खातिर की गई। उसके लिए क्या किया गया, स्वादिष्ट भोजन बनाया गया, ठीक है। लेकिन हरिहर काका को क्या दिया गया, सूखा भोजन दिया गया। हरिहर काका क्या हुए, इस घटना से वो इतने मतलब दुखी हुए कि उन्होंने भोजन की थाली को क्या कर दिया, पटक दिया और घर छोड़कर क्या हुए, निकल गए। अब उन्हें परिवार से कोई क्या नहीं था, कोई प्रेम नहीं था, इसलिए वो घर छोड़कर निकल गए। अब घर छोड़ के निकल गए तो ठाकुर बाड़ी वाले लोग उसके पीछे पड़ गए। अरे ये घर छोड़ के निकल गया, इसके पास इतनी ज़मीन है, इसे कि पटाना पड़ेगा, इसका ज़मीन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अन्य ग्रामीणों की तरह हरिहर काका भी क्या हुआ, समय मिलने पर ठाकुरबाड़ी जाया करते थे। ठाकुरबाड़ी के जो मतलब सुपरवाइज़र थे, महान जो थे, महान इस बात को जानते थे कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है, ठीक है। जब महान को हरिहर काका काका के गुस्से के विषय में पता चला तो वे हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी से पहले ही वो क्या गए, मिलने चले गए, ठीक है, चले गए। महान ने क्या किया, उस हरिहर काका को समझाया कि उन्हें मोह माया के फेर में ना पड़कर अपने हिस्से की जो ज़मीन है वो ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। देखो मैंने बोला ना, तो वो मतलब इतने इतने मतलब वो लोग चालाक थे कि हाँ ये इसका फैमिली के साथ अब इसका मतलब पटता नहीं है तो इसको अभी पटाना पड़ेगा, क्या इसके ज़मीन क्या बोलते हैं लेने के लिए, ठीक है। इससे उन्हें क्या होगा, अगर वो ऐसा करेंगे, उस वो महान जी कह रहे हैं कि अगर 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 आप हरिहर जी अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या बोलते हैं परलोक की प्राप्ति होगी। इसमें उन्हें किसकी प्राप्ति होगी, परलोक की प्राप्ति होगी, ठीक है। और यह भौतिक जगत भी सही रहेगा। इस बीच हरिहर काका की खूब खातिरदारी की जाती रही। उसको ठाकुरबाड़ी में ले गया, उसको ऐसा भोजन खिलाया, पकवान खिलाया, खातिरदारी किया, क्योंकि उसको ज़मीन चाहिए था उन लोगों को, ठीक है ना। खूब खातिरदारी किया गया, उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मतलब भोजन परोसे गए, उनका पूरा मान सम्मान किया गया। और जो महान जो था, महान ने उन्हें क्या कहा, समझाया कि यदि वे अपने जायदाद को ठाकुरबाड़ी के नाम करेंगे तो इससे लोगों के बीच उनका क्या बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा और मान सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन हरिहर काका उसके बातें सुनते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। हरिहर काका जब घर छोड़कर गए थे, ठीक है, जब वो घर छोड़कर गए थे तो उनके भाइयों को इस बात का पता नहीं चला था, ठीक है, भाइयों का बात का पता नहीं चला था। जब वे लोग खलिहान मतलब खेतों से लौटे तो उन्हें सारी बातें पता चली कि उसका जो बड़ा भैया है हरिहर वो घर छोड़कर चला गया है, ठीक। फिर क्या हुआ, ठीक है। उन्हें यह भी पता चला कि ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका को मतलब लालच दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, लालच दिए जा रहे हैं। उन्हें क्या लगा, यदि हरिहर काका ठाकुरबाड़ी के महंतों की बातों में आ गए तो उनके हाथों से भी क्या होगा, ज़मीन चला जाएगा,
ठीक है, ज़मीन जायदाद चला जाएगा। भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को इस बात के लिए क्या किया, बहुत डांटा, बहुत बुरा भला कहा कि उनके कारण उनके बड़े भाई घर पर बड़े भाई घर घर छोड़कर चले गए। इसके बाद वे लोग ठाकुरबाड़ी गए और अपने भाई से वापस चलने के लिए विनती की। ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से हरिहर काका क्या हुए, घर जाने को राजी हुए। घर पहुंचते ही घर के सभी सदस्यों ने क्या किया, अपना व्यवहार में बदलाव ला दिया। अब उसकी सेवा करने लगे। ठीक है, अब उसकी सेवा करने लगे। क्यों करने लगे, उन्हें तो ज़मीन जायदाद चाहिए थी। घर हाँ, व्यवहार में बदलाव आया और यहाँ तक कि उनकी पत्नियों ने उससे माफ़ी भी मांगी और उनकी खूब सेवा की, जिससे हरिहर काका घर ना छोड़े। ठीक है, इतनी खातिरदारी देखकर हरिहर काका को भी लगा कि ज़रूर कुछ दाल में काला है। आखिर वे लोग मेरे इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना। उनका दिल घर के सदस्य के लिए क्या होने लगा, बदलने लगा। किसका दिल, हरिहर काका का दिल घर वाले के लिए बदलने लगा। अब जब हरिहर काका घर छोड़ के चले गए, फिर घर में वापस आए, तो पता ही है ना, मोहल्ले में तो चर्चाएं होती है वो हर जगह में। तो गांव में भी चर्चा होने लगी हरिहर काका को लेकर। हरिहर काका द्वारा घर छोड़कर एक रात के लिए ठाकुरबाड़ी में रहने और उनके भाइयों द्वारा विनय करके उसको वापस घर जाने वाली बातें गांव में क्या होगी, फैल चुकी थी और लोग इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे थे हरिहर काका के घर से जाने की बात को। ठीक है, इस पैराग्राफ में है, पैराग्राफ ही भूल जाता हूँ। फिर इस बीच क्या हुआ, लोगों ने तरह तरह की बातें भी शुरू कर दी थी। जैसे हरिहर काका को अपनी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम, मतलब गांव के लोग चर्चा कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि हरिहर काका को अपनी जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। कुछ कह रहे थे कि वो आखिर ठाकुरबाड़ी के नाम क्यों करेंगे, जबकि उनके परिवार अभी है, उनके भाई लोग हैं, तो वो उन्हें अपनी जायदाद अपने भाइयों को दे देनी चाहिए। तो इस तरह की चर्चाएँ गाँव में चल रही थी। कुछ लोगों की राय क्या थी, बहुत अलग थी। वे सोचते थे कि हरिहर काका को अपने हिस्से की जायदाद अपने भाइयों के नाम ही कर देनी चाहिए। आखिर उसके भाई लोग तो उसका ध्यान रख रहे हैं। तो लोग भी उलझन में पड़ गए थे जमीन जायदाद को लेकर। एक दिन क्या हुआ, हरिहर काका ने अपने मन की उलझन लेखक को बताई, अपने मित्र मिथिलेश्वर को बताई। लेखक को लगा कि हरिहर काका उलझन के कारण सही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। लेखक ने जब उनकी बातें सुनी तो लेखक को लगा कि आखिर क्या बोलते हैं, जो हरिहर काका है वो सही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो बहुत सोच विचार के बाद क्या हुआ, फैसला हुआ कि हरिहर काका को अपने जीवित रहते हुए किसी को भी अपनी जायदाद नहीं देनी चाहिए। ऐसा मैथ्यूसर ने भी कहा उनको, क्योंकि पूर्व में पहले जिन्होंने भी ऐसा किया था, उनका क्या हुआ, जीवन क्या हो गया, नर्क के समान हो गया। सही बात है, अगर हम जमीन जायदाद किसी का नाम कर देंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, नर्क के समान हो जाएगा। इसलिए हम जब तक जीवित हैं हमें अपना ज़मीन किसी का भी नाम करना नहीं चाहिए। ठीक है। फिर क्या हुआ, उसी बीच क्या होता है कि हरिहर काका को किडनैप, मतलब उसका अपहरण कर लिया जाता है। ठीक है। तो इसी बीच एक दिन क्या हुआ, ठाकुरबाड़ी के महान ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया, जिससे उनके हिस्से की जायदाद को ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवाया जा सके। बहुत और उनके आदमियों ने क्या किया, काका के अंगूठे के निशान के लिए क्या किया, उसके ऊपर में तरह तरह के अत्याचार किए। हाँ, अत्याचार किए ताकि वो अपना अंगूठा का निशान दे दे। ठीक है। हरिहर काका अब तक महान का बहुत सम्मान किया करते थे। जब उसे महान के बारे में पता चला तो मतलब एक तरह से सरप्राइज बोला ना, एक सरप्राइज हो जाना, वो बिल्कुल वो हक्का बक्का रह चुके थे महान की सच्चाई को देखकर। किंतु उसकी इस हरकत को देखकर हरिहर काका को बहुत से क्या हुए, हरिहर काका को महान का इस हरकत के बारे में पता जब चला तो उससे प्रेम नहीं बल्कि घृणा हो रही थी। सही है, वो हमें भी होगा। ठीक है ना। इस बीच हरिहर काका के भाइयों ने पुलिस का प्रबंध किया और महान की कैद से अपने भाई को छुड़वा लिया।
है ना। उसको छुड़वाने के लिए भी उसे उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। हाँ, उन्हें मतलब वो लोग आए, आने के बाद में जब मंदिर का दरवाज़ा खोला किसी मतलब बुजुर्ग आदमी ने, तो उसने बोला कि यहाँ कोई नहीं है। लेकिन बाद में एक बंद रूम से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तब जब पुलिस ने उसको खुलवाया तो वहाँ से कौन निकलता है, हरिहर काका निकलता है।